हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता कमाल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं बालकनी धो रही हूँ क्योंकि 2 दिन से बहुत धूल भरी हवाएं चल रही हैं, जिससे बालकनी तो क्या घर के अंदर तक धूल आ गई है। यहाँ तक कि फर्नीचर, सोफ़ा, कारपेट्स और घर के फ्लोर पर भी बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो गई है और सब पैरों में चिपक रही है। घर को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ बिना किसी हेल्पर के। घर की सफाई का काम देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से हम घर के अगर सारे काम करें तो ये सारे काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएंगे। मुझे घर के सारे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे घर के काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। इनफैक्ट मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ। जब तक मेरा घर साफ़ सुथरा और चकाचक नहीं होता तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। और अभी तो इतनी धूल भरी हवाएं चल रही हैं, तो इस धूल या डस्ट को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस धूल से एलर्जी भी होती है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। और सुबह जल्दी उठकर हमारे घर के सारे काम टाइम पर होते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही जाता है। अगर हम सुबह लेट उठते हैं तो हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं, हम लेज़ी लेज़ी फील करते हैं। तो बालकनी तो मेरी अच्छे से वॉश हो गई हैं। अब मैं यहाँ कर रही हूँ मॉपिंग। लेकिन इससे पहले मैंने अपने घर को पूरा अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया था, क्योंकि कारपेट्स वगैरह भी हैं, उस पर भी काफ़ी धूल आ गई थी। तो इसलिए मैंने आज पूरे घर को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया था। और उसके बाद अब मैं मॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धूल फ्लोर पर जमी हुई है वो मॉपिंग से ही हटेगी। मैं अपना रूटीन अपने हिसाब से सेट करती हूँ, क्योंकि सब चीज़ों की प्लानिंग मैं पहले से ही कर लेती हूँ। और चीज़ों की प्लानिंग पहले से ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हमें बच्चों को लंच में क्या देना है, अभी तो फ़िलहाल बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए हमें लंच में क्या बनाना है, बाहर हमें मार्केट कब जाना है, वॉशिंग मशीन कब लगानी है, तो डिनर में हमें क्या बनाना है, पूरा दिन में हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इन सब की हम लिस्ट बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये आपकी चॉइस है कि आप एक पेपर पर लिख सकते हैं या मोबाइल में लिख सकते हैं, कुछ भी है। या फिर आप अपने, मुझे तो आदत है कि मैं अपने माइंड में ही सब सेट करके चलती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक पर्पज़ या एक गोल डेली होना चाहिए कि हमें आज क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस हम बेड पर या काउच पर बैठे ही रह जाएंगे और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और पूरा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं लगेगा। तो ये बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं, तो इनको भी डेली क्लीन करना पड़ता है, इनके पेपर्स चेंज करने पड़ते हैं और इनको सीड्स वगैरह ये सब खाने के लिए डालना पड़ता है। तो इनको भी डेली मैं क्लीन करती हूँ, इनका केज। तो बस यहाँ मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है और इनको सीड वीड्स वगैरह सब डाल दी हैं। तो ये भी काम बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैंने सब फिनिश करने के बाद मैं अपना फ्रेश होने चली गई थी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। ये लॉरियल की सनस्क्रीन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसे मैंने अभी 1 मंथ हुआ है इसको लगाते हुए, और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सनस्क्रीन तो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी हमें इसे अपने फेस पर ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ अब मैं काजल भी लगा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। तो बस यहाँ मैं अपना फ्रेश होने के बाद अब किचन में आ गई हूँ। किचन में आज बना रही हूँ मैं दाल चावल बनाए हुए वो काफ़ी टाइम हो गया था। और दाल है ये अरहर की, तो इसे सिंपल वे में ही बना रही हूँ मैं, जैसे बनाते हैं नॉर्मल अपनी दाल। तो पानी डाल के मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है और इसमें सूखी खटाई भी डाल दूँगी। इससे एक अलग सा खट्टापन आएगा, तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे मैंने बंद कर दिया है अब। और यहाँ मैं चावल चढ़ा रही हूँ। चावल को मैं थोड़ा ज़्यादा वॉश करके बनाऊँगी, क्योंकि इससे चावलों का स्टार्च निकल जाता है। तो यहाँ इसे मैं वॉश करके इसे भी रख दूँगी। और यहाँ मैं धनिया और लहसुन कट कर रही हूँ, जिसका मैं दाल में तड़का लगाऊंगी।
जब तक ये दाल और चावल बन रहे हैं तब तक दूसरी तरफ मैं सैलेड भी कट कर लूँगी। सैलेड में मैंने अनियन, क्यूकम्बर और टमाटो ये सब काट लिया है। एक हरी मिर्च भी काट लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालकर इसे मैं अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये ठंडा रहे। गर्मियों में तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही खानी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ देखिए आप, चावल में थोड़ा सा पानी रह गया है तो इसे मैं अब लो फ्लेम पर कर दूँगी और इसी टाइम में अपने जो मेरे रात के बचे हुए राइस थे उसको मैं इस पर डाल दूँगी। ये गर्म करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो नए वाले चावल में मैंने रात के जो चावल थे वो ऊपर से स्प्रेड कर दिए हैं और इसको मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी। इससे रात वाले चावलों को अलग से गर्म नहीं करना पड़ेगा, साथ में ही गर्म हो जाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ दाल भी मेरी गल गई थी। अब इसे मैं तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैंने देसी घी फ्राइंग पैन में डाल दिया है और उसमें मैंने लहसुन डाल रही हूँ। ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं चावल भी पूरी तरह से पक गए हैं। अब इसको मैं ढककर रख दूँगी। और यहाँ अब लहसुन में मैं हरा धनिया डाल दूँगी और इसका मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और दाल भी मेरी एकदम रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ खरबूजा काट रही हूँ। खरबूजा मेरे घर में कोई नहीं खाता है, बस मैं ही खाती हूँ, तो ये मैं अपने लिए काट रही हूँ। यहाँ अब मैं बच्चों की प्लेट्स लगा रही हूँ। प्लेट्स में ही थोड़ा सा मैं सैलेड डाल दूँगी तीनों प्लेट में और उसके बाद चावल, और चावल के ऊपर ही मैं दाल डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करके मैं बच्चों को दे दूँगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेट भी किया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेज़ी फील करो या ऐसा लगे कि घर में बहुत सारे काम हैं, हो नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और एक्टिव भी फील करोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो आपको देखने मिलें। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। और मिलती हूँ मैं जल्दी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें। कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।